स्वागत है आपका। आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे फ्रांस की, और फ्रांस की तस्वीरें किसी से भी छिपी नहीं है इस वक्त पर। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल वास्तविकता है आज की, और इसी आज पर एक कठोर जवाब आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 3 साल पहले 2020 में पोलैंड के एक मंत्री के द्वारा दिया जाता है। आप उसे जो है पार्लियामेंट का एक हिस्सा कह सकते हैं, अगर आप मंत्री ना भी कहें तो। वो जिन बातों को आज से 3 साल पहले कह रहे थे, आज वही बात एक बार फिर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या इस तरीके से भी माइग्रेशन और माइग्रेशन के बाद के हालातों को जो हम और आप देख रहे हैं वो सही है भी या नहीं। क्योंकि अगर आप सबसे पहले उनकी बात सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। हम आपको वो सारी की सारी चीजें एक एक करके पढ़वाते हैं जो कुछ उन्होंने कहा था। एक टीवी शो पर वो थे, न्यूज एंकर ने उनसे सवाल किया, सवाल के जवाब में वो जो कहते हैं मुस्लिम माइग्रेशंस को लेकर के, वो हर किसी को सुनना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में आज की रिपोर्ट्स जिस तरफ चिंता बढ़ा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होने वाला है। सबसे पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं कि आखिर उन सारी की सारी बातों में कहा क्या गया है। तो ये उसकी एक तस्वीर भर है, और इस तस्वीर में न्यूज चैनल की एंकर ने सांसद का नाम मैं आपको बता रहा हूं, और ये तकरीबन आज से 3 साल पहले की कहानियां हैं, जब आप स्वीडन में अलग अलग चीजें होते हुए देख रहे थे, जब आप फ्रांस के पेरिस में या फिर नीश में अलग अलग चीजें होती हुई देख रहे थे, जब आप जर्मनी में अलग अलग चीजें, बर्लिन का जो क्रिसमस मार्केट था वहां पर जो सारी की सारी चीजें हुई थी, उसको लेकर के जब पूछा जाता है तो वहां पर क्या जवाब निकल कर आता है वो जरा सुनिए। न्यूज चैनल की एंकर ने सांसद डोमिनिक टाजिस्की से सवाल पूछा, पोलैंड ने कितने शरणार्थियों को शरण दी है? तो माइग्रेंट्स मतलब शरणार्थी, और ये 2015-16 के बाद बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में देखने को मिला है। इसकी एक बड़ी वजह आईसिस है, इसकी एक बड़ी वजह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो गल्फ में लगातार वॉर चल रहे हैं, पैलेस्टीन हो गया, फिर जिस तरीके से आपस में जिस तरह की एक सोच है, या फिर अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आईसिस वाले लोग नहीं है, इसमें आपको बांग्लादेश से भी लोग काफी ज्यादा दिख जाएंगे, इसमें पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा लोग हैं, और मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है। जिसमें अगर आप यूरोप को देखेंगे तो यूरोप में आपको पता चलेगा कि जर्मनी ऐसा सबसे मतलब कह सकते हैं कि देश, नंबर 1 देश जहां पर माइग्रेंट्स की सबसे ज्यादा संख्या है। और अब वहां के जो कुछ पूर्व लोग हैं जो सत्ता में रहे थे, वो अब इसे अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं कि उन्होंने मुस्लिम इमिग्रेंट्स को सबसे ज्यादा मौका दिया अपने देश में उस वक्त पर आने का। तो जो सांसद से सवाल पूछा गया था उसमें पोलैंड ने कितने शरणार्थियों को शरण दी, जिसके जवाब में सांसद ने कहा कि 0। यानी कि वो यूरोप जो कि यूरोपियन यूनियन के दबाव के तले, वो यूरोप जिसमें वो आसपास के देशों को देखता है तो पता लगाता है, मैं आपको दिखाता भी हूं वर्ल्ड मैप के जरिए कि किस तरीके से चीजें जो है वो वहां पर बदली। क्योंकि हर कोई शरणार्थियों को शरण देने की चक्कर में ये तुला हुआ था कि भाई आप ज्यादा शरण दे सकते हैं या हम ज्यादा शरण दे सकते हैं, उस चीज के लिहाज से। अब ये यूरोप का मैप है, और यूरोप के मैप को अगर आप एक बार देखेंगे तो यहां से ये बेसिकली बहुत ज्यादा चीजें जो है वो जुड़ती हैं। यहां पर जो है अफ्रीका और आप यूरोप से जुड़ते हैं, और इसके नीचे ठीक अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से जो है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है। तो ये आपका फ्रांस हो गया, जहां पर इस वक्त पर माइग्रेंट्स के लिहाज से अगर आप देखोगे तो मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। फिर बेल्जियम के अटैक्स आपने देखे थे। यहां पर अगर आप देखोगे जो मैं आपको 4 देश बता रहा हूं जहां पर इमिग्रेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है, फ्रांस, इटली को आप इससे जोड़ लीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर जर्मनी को लेकर के आप देखेंगे, और फिर स्वीडन, ये जो आपको दिख रहा है स्वीडन, यहां पर भी जो है इमिग्रेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं वो कुछ पूरे के पूरे मामले बनते हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि चीजें जो है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये पूरा यूरोप है, और इस पूरे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जो है मुस्लिम माइग्रेंट्स घुसना शुरू करते हैं। लेकिन पोलैंड ये कहता है कि भाई हम अलाउ नहीं करेंगे, 0। तभी उन्होंने कहा है कि मुस्लिम माइग्रेंट्स की संख्या जो हमारे पास है उसको अगर आप देखोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं 0 दिखाई देगी। यहां पर आप देख रहे हैं पोलैंड, और यहां से जब आप सारी की सारी चीजों को देखोगे तो यहां पर एक वॉल तक बना दी गई थी। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर अपनी जो बाउंड्रीज थी उसमें एक वॉल बना दी थी जो तकरीबन 190 किलोमीटर लंबी थी, और उन्होंने ये सिर्फ इसलिए बनाई थी कि मुस्लिम माइग्रेंट्स जो है वो यहां से किसी भी तरीके से बेल्जियम से, अगर वो ये जो आप जर्मनी का इलाका देख रहे हो, ये जो पूरा का पूरा इलाका है जहां बर्लिन देख रहे हो, और यहां से उसके बाद जैसा मैंने कहा इटली का हिस्सा हो जाता है थोड़ा सा नीचे, यहां पर ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, तो जर्मनी हो गया, इटली हो गया,
फ्रांस हो गया, और इसके साथ साथ उधर स्वीडन है। वहां पर आप देखोगे कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा मुस्लिम माइग्रेंट्स की जो है वो एंट्री होती है। तो इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ही वो कहते हैं कि भाई हमने अपनी तरफ से जो है सारी की सारी चीजें करी। और उनके बयान को जब आप आगे देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज को लेकर के एक सफाई दी है। कितने शरणार्थियों को शरण दी है, जिसके जवाब में सांसद ने कहा कि 0। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप मुझसे मुस्लिम अवैध प्रवासियों के बारे में पूछ रही हैं तो हम एक को भी अपने यहां शरण नहीं देंगे। यह उन्होंने साफ तौर पर कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने 20 लाख से अधिक यूक्रेन के शरणार्थियों को, क्योंकि आपको पता है रशिया और यूक्रेन भी चल रहा है और उससे पहले भी वहां पर स्थितियां थोड़ी सी डगमगाई हुई थी, तो यूक्रेन के शरणार्थियों को तो जगह दी है। और बीच में यह भी चला था कि भाई पोलैंड में इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अलाउ नहीं किया गया, लेकिन उसको लेकर के पोलैंड के जो अंबेसडर है इंडिया में, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो है वो सफाई दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह खबर बेकार की है, इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पर अलाउंस दिया गया था। तो हम एक को भी अपने यहां शरण नहीं देंगे, ये उन्होंने बाहर से आए हुए मुस्लिम माइग्रेंट्स के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि हमने 20 लाख से अधिक यूक्रेन के शरणार्थियों को पनाह दी है जो यहां काम कर रहे हैं और पोलैंड शांतिपूर्ण है। इसके बाद जो एंकर थी उन्होंने यह सवाल किया कि फिर ये तो बड़ा ही एक तरीके से रेसिज्म है, ये तो बड़ा ही एक तरीके से आप इसको कहिए कि भाई ये आप सही नहीं कर रहे हैं, ये आप भेदभाव कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अगला अगर हम जो है ग्राफिक्स चलाएं तो उसमें हमें यह पता चलेगा कि उनका इस पर क्या जवाब था। उन्होंने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ही डजंट गिव अ डैम, उन्होंने इसको लेकर के कोई बचाव नहीं किया अपना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा आप जैसे इसको सुनना चाहें वैसे देख लें। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने आगे कहा कि हमने एक भी मुसलमान को स्वीकार नहीं किया है, हमने ऐसा करने के लिए जनता से वादा किया था। जो उनकी सरकार थी उन्होंने अपने, जैसे हमारे यहां जो है सरकार चुनावों में जाने से पहले पूरा का पूरा अपना लेटर देती है और उसमें बताती है कि हम ये करेंगे जी, ये करेंगे, 370 हटाया जाएगा, राम मंदिर बनाया जाएगा, जिस तरह की बीजेपी बात करती है, उसी तरीके से यहां पर भी कहा गया। उन्होंने अपना जो लेटर जनता को दिया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमने ऐसा करने के लिए जनता से वादा किया था कि भाई हम किसी भी मुस्लिम शरणार्थी को यहां पर जगह नहीं देंगे। आपकी सुरक्षा, शांति, समृद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर, और इसीलिए आप पोलैंड में अभी तक इस तरह का कोई अटैक देखते नहीं हो। ठीक है, वादा किया था। यही कारण है कि हमारी सरकार चुनी गई, देखिए इसी वजह से, और यही कारण है कि पोलैंड इतना सुरक्षित है। यही कारण है कि पोलैंड पर एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। अब आप उन देशों को देखिए जहां पर इमिग्रेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है। आप फ्रांस का हाल देखिए, पिछले 2016 से आप उठाते हुए चले जाइए, नीश में जो हुआ, ट्रक ड्राइवर रौंदते हुए चला गया था सबको, मैं इसके स्पेसिफिकेशंस पे नहीं जाऊंगा। उसके बाद सारी की सारी चीजें फ्रांस में किस तरीके से हुई। इसके बाद अगर आप आ जाइए जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी बर्लिन के जो क्रिसमस मार्केट में क्या हुआ, बेल्जियम में क्या हुआ, एयरपोर्ट में, ब्रसल्स में। उसके अलावा अगर आप देख लीजिए स्वीडन में सारी की सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं। और ये मतलब चंद उदाहरण भी नहीं है कि यूरोप में बीते 6 से 8 सालों में इस वक्त पे मुस्लिम माइग्रेशंस की आबादी वहां पर 6% है। जिस तरीके से यहां पर चीजों की बढ़ोतरी हो रही है, 2050 तक प्रिडिक्ट किया गया है कि यह तकरीबन 20% होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं कि वहां पर जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स जाते हैं वो कभी भी उस तरीके से जी ही नहीं पाते। उस तरीके से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट कीजिए, लेकिन आप एक बहुत बड़ा गैप देखते हो वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनमें और जो माइग्रेंट्स जाते हैं उनके रहन सहन में। और वो खाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। और इसी वजह से क्योंकि कल्चरल डिफरेंस इतना ज्यादा है ना, कल्चरल डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो चीजें शायद एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं आ पा रही हैं। और ये आज से नहीं है, ये बहुत लंबे समय से है। तो ये पूरा का पूरा मामला है जो पोलैंड के सांसद ने साफ तौर पर बताया कि क्यों पोलैंड इस वक्त पर इतना ज्यादा सुरक्षित है, जबकि पूरा का पूरा, और पोलैंड ऐसा नहीं है कि कोई अलग थलग जगह पड़ा हुआ है, बीच में है। अगर आपने उसको नक्शे में देखा हो तो आपको पता चलेगा कि भाई बीच में एक ऐसी जगह है जिसको आप कहीं से भी घेरा जा सकता है उस लिहाज से। जिस तरीके से हम इजराइल का जिक्र करते हैं कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, यहां पर अगर आप देखोगे पोलैंड को, तो पोलैंड को अगर आप देखिए, ये पोलैंड आपके सामने है यहां पर, और इसमें इसके चारों तरफ अगर आप देख लीजिए, अगर मैं इसको हल्का सा जूम आउट करता हुआ चलूं तो आपको दिखेगा इस तरफ जर्मनी है जहां पर लगातार अटैक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एक एक करते हुए
जैसे ही मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ, नीचे इटली की तरफ से आ जाइए, इधर फ्रांस है, इधर जर्मनी है, उधर आप देखेंगे बेल्जियम है। यहाँ पर ये सारी की सारी जगह जो है वो वहाँ पर लगातार अटैक है। फिर आप यूपर स्वीडन को देख सकते हैं। तो मतलब घिरा पड़ा है, ऐसा नहीं है कि कहीं यहाँ जैसे यूनाइटेड किंगडम है, हालांकि यूनाइटेड किंगडम अलग रहने के बाद भी उतना बचा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में भी माइग्रेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आपने लेस्टर में देखा था अभी क्या हुआ था, या जिस तरीके से कुछ साल पहले लंदन टावर ब्रिज की खबरें आई थी, वहाँ पर भी जिस तरीके से स्टैबिंग का काम हुआ था एक। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पोलैंड इसलिए पूरे बीचों, मतलब एक तरीके से अगर आप यूरोप को, सेंटर यूरोप को देखो, अगर आप उस तरीके से देखते हो, ये पूरा का पूरा यूरोप है, तो ये यहां इतना पूरा यूरोप है, तो इसमें पोलैंड यहां पर है बीच ही में एक हिसाब से। और उसके बावजूद भी इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसने यूरोपियन यूनियन का दबाव, यूरोपियन यूनियन की भी जो माइग्रेशन की पॉलिसी थी उसमें भी बहुत वो बिल्कुल उदारवादी हो गए। बिल्कुल उन्होंने दिल खोलकर बोला जी आ जाओ, आ जाओ आप। लेकिन पोलैंड ने कहा हम अपनी रणनीतियों को नहीं बदलेंगे, हम इसी तरीके से अपने कानून को रखेंगे और हम बिल्कुल भी किसी तरीके के इस तरह के डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को वेलकम नहीं करेंगे। और नतीजा आज आपके सामने है। इस रिपोर्ट में इतना ही। एनएमएफ न्यूज को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लगातार आपके लिए खबरें लेकर आ रहे हैं।